स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री। ठीक है, आज हमने क्या स्टार्ट कर रहे हैं? केमिस्ट्री। हमारे जो फिज़िक्स के हैं ऑलमोस्ट 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आज से हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का नेम है हमारा मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, मैटर्स कैसे हमारे चारों तरफ हमारे सराउंडिंग में जो मैटर्स होते हैं उनके बारे में आज हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ठीक है, ये कौन सा चैप्टर है? केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं आज केमिस्ट्री का, मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। क्लियर है? अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए मैटर्स होते क्या हैं। ठीक है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई द स्पेस हैज़ अ मास इज़ कॉल्ड अ मैटर। वो कह रहा है कि हमारे चारों तरफ जो भी कोई भी चीज़ है, ठीक है, जिसका अपना खुद का स्पेस होता है, अपना खुद का क्या होता है? मास होता है, उसे ही क्या बोला जाता है? मैटर्स। क्या बोला जाता है? मैटर्स। जैसे है एयर, एयर का भी वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, शुगर, सैंड, सिल्वर, स्टील, कॉपर, कोयल, आयरन, वुड, आइस एंड अल्कोहल, आइस एंड ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्टीम, कार्बन एंड सल्फर, रॉक्स, मिनरल्स, ऑल आर डिफरेंट काइंड ऑफ द मैटर्स बिकॉज दे आर ऑक्यूपाई द स्पेस एंड मास। ठीक है, ये सभी के सभी हमारे क्या अलग अलग से अपना स्पेस लेते हैं। ठीक है, जो भी चारों तरफ हमारे कुछ भी है, एनीथिंग, जैसे हमारी बुक है, हमारा फ़ोन है, हमारा पेन है, उनका खुद का अपना कुछ ना कुछ मास होता है, अपना खुद का कुछ ना कुछ स्पेस लेते हैं, उसे ही बोला जाता है मैटर्स। क्या बोला जाता है? मैटर। अब जो मैटर्स, ठीक है, जो मैटर्स होते हैं वो किस बेस पर हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी बेस पर एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर। ठीक है, मैटर्स आर क्लासिफाइड इन द वेरियस वे। एंशिएंट इंडियन फिलोसफर सेड ऑल द मैटर्स आर लिविंग एंड नॉन लिविंग आर मेड ऑन द 5 बेसिक एलिमेंट्स। वो कह रहा है कि जो मैटर्स होते हैं वो हमारे लिविंग है या नॉन लिविंग है, हमारे उसके ऊपर 5 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। कौन सी? 5। कौन कौन सी वो 5 चीज़ें हैं? फर्स्ट वन इज़ द एयर। क्या है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। किस किस पर? एयर के ऊपर, अर्थ के ऊपर, ठीक है, फायर, स्काई एंड वाटर। इन 5 एलिमेंट्स के ऊपर हमारे क्या करती है? मैटर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि हमारे क्या होते हैं, ये लिविंग्स है या नॉन लिविंग्स है। मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्लासीफाइड द मैटर्स इन अ 2 वे ऑन द बेसिस ऑफ द। लेकिन अब क्या कहता है कि मैटर्स को हमने 2 बेसिस पर क्लासीफाई कर दिया, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी बेसिस पर। फिजिकल प्रॉपर्टी बेसिस पर उन्होंने क्लासीफाइड किया। फिजिकल प्रॉपर्टी बेस पे हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये किस बेसिस पर क्लासीफाइड किया? फिजिकल प्रॉपर्टी बेसिस पर। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी मैटर्स आर क्लासीफाइड इनटू एज अ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी को देखते हैं तो हमारे क्या होते हैं? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। इन 3 बेसिस पर हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। किस पर? केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर। किस पर? केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर। क्लियर है? अब मैटर एक्चुअली बने किससे होते हैं? वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स। एवरीथिंग अराउंड अस आर मेड अप ऑफ द टीनी पार्टिकल्स। Our body is made up of the particles. Our chair is made up of the particle. Our table is made up of the particles. This books is made up of the particle. The number of the particle in every things is however very large. For example, a raindrop contain 10 की पावर 21 particles of water in it. ठीक है, एक ड्रॉप के अंदर कितनी होती है? 10 की पावर 21 पार्टिकल्स होते हैं रेन ड्रॉप में। जो बारिश की बूंदें होती है ना, एक ओनली एक ड्रॉप के अंदर इतने पार्टिकल्स होते हैं। एंड दीज पार्टिकल्स विच मेक अप द मैटर सो स्मॉल एंड दैट वी कैन नॉट सी दैम इवन विद द हाई पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। ठीक है, हम इन पार्टिकल्स को अपनी आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम देख सकते हैं। इवन विदाउट सीइंग them
we have a certain evidence with the help with which tell the all the living things are made up of the teeny particles। ठीक है, तो हमने ये क्या पढ़ा, जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, हमारे एटम्स बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और उन्हीं से ही हमारा क्या बनता है, मैटर्स। क्लियर है, क्लियर है। अब मैटर्स की प्रॉपर्टी, मैटर्स के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। जो पार्टिकल्स होते हैं हमें पता है वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे स्मॉलेस्ट होते हैं, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, उनका वो खुद का स्पेस लेते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैटर पार्टिकल से बनाओ, पार्टिकल स्पेस लेगा तभी तो मैटर स्पेस लेगा। देन पार्टिकल्स ऑफ द मैटर इज़ कॉन्स्टेंटली मूविंग, वो मूव करते रहते हैं। और मैटर पार्टिकल्स ऑफ द मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। बारिश की बूंदें भी जब जाती हैं तो वो धीरे धीरे एक दूसरे को मोशन में ही रहती है, कॉन्टीन्यूसली मूव करती है और धीरे धीरे एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक है पार्टिकल मैटर्स की, पार्टिकल्स की। फर्स्ट, वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। सेकेंड, वो क्या लेते हैं, स्पेस लेते हैं। थर्ड, वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, क्या करते हैं, मूव करते हैं। और फोर्थ वन इज़ अट्रैक्ट, क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये 4 प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल्स के मैटर की। क्लियर है। नेक्स्ट, अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हमने पढ़ा था फिजिकल बेसिस पर हमने क्लासिफाइड किया था सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेज में। और केमिकल बेसिस पर हमने किया था एलिमेंट में, कंपाउंड में एंड मिक्सचर में, ठीक है। हमने इन 3 बेसिस पर उसको क्लासिफाइड किया था। सो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे ओनली फिजिकल बेसिस पर, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिजिकल बेसिस पर। अब सबसे पहले सॉलिड, सॉलिड क्या होता है, शुगर होती है, जैसे शुगर भी हमारे सॉलिड है, ठीक है, जिसकी अपनी फिक्स शेप होती है, साइज होती है। सैंड, आयरन, वुड, रॉक, मिनरल, आइस, ये सभी के सभी क्या है, हमारे सॉलिड है। लेकिन लिक्विड फॉर्म में क्या रहते हैं, जैसे हमारा वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, केरोसिन, पेट्रोल हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सारी हमारी किस में रहती है, लिक्विड स्टेट में। और गैसेज स्टेट में जितनी गैसेज है, एयर में भी गैसेज होती है, ऑक्सीजन भी हमारे लिए गैसेज है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसेज है, स्टीम भी गैस है। तो ये सारी की सारी क्या होती हैं, गैसेज। तो ये हमारे 3 टाइप के सॉलिड, लिक्विड, गैस हमारी क्लासिफिकेशन है। ओके।